बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 3D के अंदर यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं, एक्सट्रूड, टेपर, मूव, और इनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेरी ड्राइंग बनी हुई है और इस ड्राइंग पे हम इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले रोटेट फेसेस की बात कर लेते हैं। रोटेट फेसेस में किसी भी फेस को आपने रोटेशन देनी है, घुमाना है। जैसे यहाँ पे ये फेस है, ये जो सुराख हुआ है, इस फेस को हम 90 डिग्री पे या किसी भी एंगल पे घुमाना चाह रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे रोटेट फेसेस की कमांड को यूज़ करेंगे। मैं एक दफ़ा इसको 2D वायर फ्रेम में ले जाता हूँ ताकि सिलेक्शन करते हुए मुझे कुछ आसानी हो। तो रोटेट फेसेस, उसके बाद आपने फेस को सिलेक्ट करना है, जैसे ये फेस है, और फिर उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। अब वो कहता है कि स्पेसिफाई एंड एक्सिस पॉइंट, तो हमारा एक्सिस बाय ऑब्जेक्ट हम लेंगे। फिर उसके बाद अब वो पूछ रहा है कि कौन सी आर्क जो है, कर्व जो है, वो उसके हिसाब से आपने एक्सिस को जो है वो फेस को जो है जो वो रोटेट करना। तो ये हमारे पास है। फिर उसके बाद अब रोटेशन एंगल वो हमसे पूछ रहा है कि रोटेशन एंगल क्या देना है। तो हम अगर इसको 90 डिग्री देंगे तो ये 90 डिग्री पे इस तरह रोटेट हो जाएगा। फिर इस कमांड के, क्योंकि ये सॉलिड एडिट कमांड है, इससे निकलने के लिए आपको 2 दफ़ा एंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको कंसेप्चुअल व्यू में देखता हूँ तो ये देखें, अब ये फेस जो है वो रोटेट हो चुका है। अब उसके बाद इसी तरह एक्सट्रूड फेसेस को एक्सट्रूड करेगा। जैसे हमारे पास ये कोन है और हमने इसको मैश ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, यानी काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। और एक्सट्रूड फेस जो है ना, आमतौर पर जब आपने बहुत कम्प्लेक्स किस्म की मॉडलिंग करनी हो, छोटे छोटे फेसेस हो, उनको एक्सट्रूड करना हो, तो उस वक्त ये ज़्यादा यूज़ होती है। तो एक्सट्रूड फेसेस की कमांड को हम एक्टिव करते हैं। फिर उसके बाद अब वो पूछ रहा है कि कौन से फेस को आपने एक्सट्रूड करना है। फ़र्ज़ करें इस फेस को हमने एक्सट्रूड करना है और हम इसको एंटर करते हैं। अब वो एक्सट्रूजन हाइट हमसे पूछ रहा है कि वो कितनी देनी है। तो हम इसको चलें 8 यूनिट इसको हाइट दे देते हैं। अब टेपर एंगल पूछ रहा है, वो हम नहीं करना चाह रहे। तो ये देखें, ये फेस जो है वो एक्सट्रूड हो चुका है, जो एक साइड को जो आपने स्पेसिफाई की थी। क्योंकि ये सॉलिड एडिट कमांड है, इससे निकलने के लिए आपको 2 दफ़ा एंटर करना पड़ेगा, एग्ज़िट एग्ज़िट। तो ये था एक्सट्रूड फेसेस। आप किसी भी फेस को किसी ख़ास डायरेक्शन के ऊपर एक्सट्रूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे हमारे पास टेपर फेसेस आता है कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को टेपर करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। हम यहाँ पे टेपर कमांड को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद अब वो पूछ रहा है कि फेस सिलेक्ट करें। हम इस फेस को टेपर करना चाह रहे हैं। फिर एंटर, फिर बेस पॉइंट। अब देखें, टेपर जो है उसका बेस पॉइंट हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अब वो कह रहा है कि अनदर पॉइंट, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इसका, क्योंकि हम इस हिसाब से इधर से इस तरफ इसको टेपर करना चाह रहे हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया। अब वो टेपर एंगल हमसे पूछ रहा है, कोई भी 60, 90, जो भी आपका टेपर एंगल आपकी ड्राइंग के मुताबिक हो वो आपने दे देना है। इस केस में अगर हम 60 देते हैं तो ये देखें 60 डिग्री पे इस साइड पे उसने इसको टेपर कर दिया। सॉलिड एडिट कमांड है, हमें 2 दफ़ा इसमें से एंटर करके एग्ज़िट करना पड़ेगा। अब इसी तरह मूव फेस के, अगर आप एक फ़ेस को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना चाह रहे हैं, ड्राइंग की रिक्वायरमेंट ऐसी है, तो फिर आप इसको मूव फेस को यूज़ करेंगे। मूव फेस सेलेक्ट किया, ये वाला, फिर एंटर। अब बेस पॉइंट हम यहाँ से इसको इस तरफ, जितना भी आपकी ड्राइंग का जो रिक्वायरमेंट है वहाँ तक उसको मूव करना चाह रहे हैं तो वो आप मूव कर सकते हैं। तो अब यहाँ तक मेरे पास फिगर नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखें, ये फेस फुल मूव हो गया और ड्राइंग आगे तक आ गई है। अब इसी तरह कॉपी फेस एक जगह से दूसरी जगह कॉपी आप कर सकते हैं। उसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, कॉपी फेस हमने सिलेक्ट किया। फिर उसको हम यहाँ से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं, राइट। अब इस फेस को भी आप कॉपी कर सकते हैं। लेट्स सपोज के फेस, कॉपी फेस, और इसको हम यहाँ से इस जगह से पकड़ के इस फेस को अगर हम ऑर्थो ऑफ कर लेते हैं और हम किसी यहाँ पे रख देते हैं, तो ये देखें, ये फेस जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसी तरह अब नहीं, ये कर्व है, असल में फेस सेलेक्ट नहीं हुआ था।
हम इसको कॉपी फेस, और ये हमारा फेस सिलेक्ट हुआ है, एंटर, इस बेस पॉइंट से यहाँ पे इसके चले मिड पॉइंट पे रख देते हैं। ये देखें यहाँ पे ये पूरा फेस इधर आ चुका है। अब आप प्रेस एंड पुल और किसी भी कमांड के ज़रिए इसको जो है यहाँ पे देखें, ये पूरा फेस जो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो इसको अब आप किसी भी कमांड के ज़रिए इसको यहाँ से प्रेस एंड पुल से रिमूव कर सकते हैं, या जो भी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट हो वो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह ऑफसेट फेसेस है कि अगर आपने फेस का ऑफसेट लेना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, ऑफसेट डिस्टेंस, फेस हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद फेस डिस्टेंस पूछ रहा है वो, ये हम फ़र्क करें 4 यूनिट हम डिस्टेंस दे देते हैं। तो ये देखिए 4 यूनिट डिस्टेंस पे ये फेस जो है वो ऑफसेट हो चुका है इस तरफ। तो सॉलिड एडिट कमांड है, इसको डबल आपको एंटर करना पड़ेगा। डिलीट फेस, अगर किसी फेस को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल ये दायरे को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, ये फेस है हमारा, तो इसको हम डिलीट फेस करेंगे, डिलीट फेस, और इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद एंटर, और ये फेस जो है वो अब डिलीट हो चुका है। फिर एंटर और एंटर, सॉलिड एडिट कमांड। कलर फेस, किसी भी फेस को अगर आपने कलर करना है, लेट्स सपोज के इसको हम फेस को कलर करना चाह रहे हैं या इस तरफ कलर करना चाह रहे हैं, तो फिर हमारे पास ये कलर फेस की ऑप्शन है, और इसको हम सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कौन सा कलर देना है, तो वो आप कलर दे देंगे। तो ये कलर हो गया इस फेस को। तो ये थी कुछ कमांड्स 3D के अंदर जिसमें हमने एक्सट्रूड, टेपर और इनको सबको डिस्कस किया बारी बारी।